जैसे पेड़ पर उगे हुए फूलों और पत्तों का जीवन पेड़ से जुड़े होने के कारण ही सक्रिय होता है। अगर उन्हें तोड़कर पेड़ से अलग कर दिया जाए तो वह बिखर जाएंगे। ठीक वैसे ही हम उस एक मूल से जुड़े होने के कारण ही सक्रिय हैं। जीवों में जीवन का प्रवाह उस एक के कारण ही बहता चला जा रहा है। हम जब सोए हुए होते हैं तब अपने होने का बोध भी मिट जाता है। अपने होने का होश, अपनी स्मृति, अपना ज्ञान भी सूर्य की तरह अस्त हो चुका होता है, पर शरीर सक्रिय ही रहता है। सांसें वैसे ही चलती हैं, दिल वैसे ही धड़कता है। शरीर की क्रियाशीलता में फर्क नहीं पड़ता। ये बात बड़ी अचरज में डालने वाली है। जब हमारे होने का बोध, जिसे हम अपनी मैं के रूप में देखते हैं, उस मैं के मिटने पर भी शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अर्थ हुआ, जिस मैं को हम एक नाम देकर उसके अहम भाव में जीते हैं, शरीर का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर गहरे में देखें तो पाएंगे शरीर के जागने के तीन ही कारण नजर आते हैं: भूख की तृप्ति, प्यास की तृप्ति और जीवन का विकास। हर जीव इन्हीं तीन कारणों की पूर्ति में व्यस्त नजर आता है। अगर शरीर भूखा है तो उसका उपाय करना होगा। अगर प्यासा है तो उसका उपाय करना होगा। शरीर के जागने पर जो बोध प्रकट होता है, जिसे हम अपनी मैं के रूप में देखते हैं, वह चाहकर भी शरीर के इन हुक्मों का दमन नहीं कर सकता। शरीर अप्रत्यक्ष रूप में जागने वाले को संचालित करता है। जागने पर प्रकट हुआ बोध बाहरमुखी है, इसलिए अंतर्मुखी समझ से परे हो जाता है। हम सोए हुए हों या जगे हुए, अंतर्मुखी शरीर के भीतर का जीवन व्यवस्थित रूप में क्रियाशील रहता है। शरीर के भीतर की व्यवस्था अपने काम में लगी रहती है। उसे अपने काम के लिए बाहरमुखी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर पूर्ण रूप से एक व्यवस्था में बंधा है, जिसका नियंत्रण उस एक मूल से है। शरीर की व्यवस्था के सक्रिय होने का कारण वह एक मूल है, जैसे पत्तों और फूलों के सक्रिय होने का कारण पेड़ है। शब्द एका सुरत जेते है जिया, सुरत विहोणा कोई ना किया। जे ही सुरत तेहा तिन राह, लेखा एको आवा जा। काहे जिया करे चुतराई, लेवे देवे टल ना पाई। रहाओ। व्याख्या: इस जगत में जितने भी जीव हैं, उनमें वह एक सचेत ही सक्रिय है। ऐसा कोई जीव नहीं जो उससे परे हो। जैसा वह सचेत है, वैसा ही जीवों का जीवन है। जैसा पेड़ होगा, वैसा ही उस पर उगे फूलों और पत्तों का जीवन होगा। जैसा जलधारा का वेग होगा, जल के कण वैसे ही बहेंगे। जीवन उस एक का वर्णन है, उस एक की कहानी कहता है। जैसे किरणें सूर्य की कहानी कहती हैं, सूर्य की तपस का ज्ञान करवाती हैं। उस एक का हिसाब सबके लिए एक जैसा है। उसके लिए कोई श्रेष्ठ और निम्न नहीं। जीव पैदा होते हैं और समय के साथ इस जगत में विलीन हो जाते हैं। फिर उनकी जगह और जीव ले लेते हैं। जैसे पेड़ पर फूल और पत्ते खिलते हैं और समय के साथ मुरझाकर बिखर जाते हैं, फिर नए पत्ते और फूल उनकी जगह ले लेते हैं। जैसे सागर में जीव पैदा होते हैं और समय के साथ उसी में ही विलीन हो जाते हैं, फिर नए जीव उनकी जगह ले लेते हैं। सागर का जीव कितनी ही चतुराई क्यों ना करे, पर सागर में जो जीवन का नियम है, वह उससे भाग नहीं सकता। उसे उसके आगे झुकना ही पड़ता है। वह सागर के नियम से परे नहीं हो सकता। उस एक का हिसाब ना दया से भरा है, ना क्रूरता से।
वह एक ही लय में बहता हुआ सबके लिए एक है। वह सबको एक जैसा ही तौलता है। वह सबको एक जैसा ही जीवन देता है और एक जैसा ही ले लेता है। शब्द। तेरे जिया जिया का तो कितको साहिब आवे रो, ये तू साहिब आवे रो, तू ना का तेरे ओ। व्याख्या। जितने भी जीव हैं सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। फिर तुम्हें कैसे क्रोध आ सकता है? अगर तुम्हें क्रोध आता भी है तो किस पर आएगा? जो भी है तुम्हारे हैं और तुम उनके। हम उस एक संपूर्ण का हिस्सा हैं, जैसे फूल और पत्ते पेड़ का हिस्सा हैं। पेड़ कभी अपने इन हिस्सों पर क्रोधित नहीं हो सकता, होगा भी कैसे? फूल और पत्ते पेड़ से जुदा नहीं। जैसे हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं, ना वो हमारे बिना हैं ना हम उनके। शब्द। असी बोल विगाड़ विगाड़ बोल, तू नदरी अंदर तोले तोल, जह करनी तै पूरी मत, करनी बाजों कटे कट। व्याख्या। मनुष्य की स्थिति ऐसी है जैसे किसी बच्चे को पैदा होने के बाद आंखों पर सदा के लिए पट्टी बांध दी जाए। फिर उसे जीवन के संबंध में जो भी बताया जाए वह उसी के आधार पर ही जीवन को समझता हुआ बड़ा हो। पर प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन के संबंध में कितना ही गहराई से क्यों ना बताया जाए, तो क्या उसका मस्तिष्क सुनकर ही जीवन का वास्तविक चित्रण कर पाएगा? मस्तिष्क जीवन के संबंध में सुनकर जैसी भी कल्पना करेगा वह वास्तविकता का विकृत रूप ही होगी, क्योंकि ऐसा कोई ढंग नहीं जिससे बंद आंखों से जीवन को जाना जा सके। अगर आंखों पर पट्टी बांधे हुआ व्यक्ति जीवन के बारे में सुनकर ही अपनी बुद्धि से अपने मस्तिष्क में एक छवि का निर्माण करे और सोचे जीवन ऐसा ही होगा, तो वह एक धोखा है। और अगर वह उस धोखे को सत्य मानकर जीने लगे तो उसका जीवन विकृत होता चला जाएगा। फिर ऐसे विकृत जीवन से जो भी जीवन के संबंध में कहा जाएगा वह विकृत ही होगा। अगर ऐसा व्यक्ति कहता है कि सूर्य 7 घोड़ों से बंधे रथ पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो आश्चर्य की कोई बात ना होगी। और अगर सुनने वाले व्यक्ति भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं तो वह इसको सत्य भी मान लेंगे और उसे परम ज्ञानी की उपाधि भी दे दी जाएगी। पर वास्तविकता अछूती ही रह जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति को ना सूर्य की समझ है ना घोड़ों की। वह जो सुनकर समझता है वही आगे बोलता है। उसका ज्ञान उसकी अपनी आंखों से देखा हुआ नहीं, उसका अपना खोजा हुआ नहीं। किसी को सुनकर जाना गया ज्ञान कैसा होगा, और क्या पता बताने वाला खुद भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हो। मनुष्य के पैदा होते ही उसकी आंखों पर विश्वासों की पट्टी बांध दी जाती है और मनुष्य इन्हीं विश्वासों पर भरोसा कर आजीवन शोषित होता रहता है। ऐसे शोषित हुए विकृत जीवन से सत्य के संबंध में जो भी उच्चारण होगा वह विकृत ही होगा। हम आंखों पर विश्वासों की पट्टी बांधें, सत्य से अछूते विकृत रूप में विकृत ही बोलते हैं। वास्तविकता से परे अवास्तविकता का ही मंथन करते हैं। पर वह एक सत्य अपनी कृपा दृष्टि में सबको तोलता ही चला जाता है। उसके एक नियम से बंधा कांटा सबके लिए एक जैसा है। जो जैसी करनी का भार उसके एक पलड़े में रखता है तो दूसरे पलड़े में वैसी ही समझ तुल जाती है। जैसी हमारी करनी है वैसी ही बुद्धि विकसित होती है। हम जिस दिशा में प्रयास करते हैं वैसा ही हमारा ज्ञान विकसित होता चला जाता है। असीम जगत सागर में जिस तरफ भी पतवार चलाई जाए
किश्ती उसी तरफ बढ़ती ही चली जाएगी। बिना पतवार चलाए, बिना करनी के किश्ती ठहरी ही रह जाती है। शब्द प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणे बूझे सोए, गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगाह परवान। व्याख्या वह नियम जो प्रथम से अब तक एक रस है के अनुसार ज्ञानी कैसा हो। ज्ञानी वही है जिसने स्वयं के सत्य को पहचाना है, सत्य जो सामने होकर भी विश्वासों के भ्रम के कारण नजर नहीं आता। जिन्होंने भ्रम की इन जंजीरों को तोड़ स्वयं के सत्य को जाना है, वही उस परम सत्य को समझ पाए हैं। जिसने गुरु के मार्गदर्शन से सत्य को विचारा है, वही सच्ची दरगाह में परवान हुआ है।